नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखो, भाग विधि हम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको भाग विधि द्वारा। तो देखो, 729 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर देखो, 729 को हम लिख लेंगे और यहां पर इस तरीके से दो लाइन बना लेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा बनाते हैं हम पीछे से, और दो अंकों का जोड़ा बनता है। देखो, इन दोनों का जोड़ा बन गया और ये अकेला रह गया, तो सिर्फ अकेला का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर देखो, जोड़ा हम पीछे से बनाते हैं लेकिन भाग देते हैं तो हम आगे की तरफ से देंगे भाग। अब यहाँ पर देखो क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 में भाग देंगे। तो हमको देखना है 1 से लगाकर 10 तक के वर्ग के बीच में 7 कहाँ आएगा। तो देखो, 4 और 9 के बीच में 7 आएगा, ये यहाँ पर। तो हमको लेना हमेशा छोटा वाला है, ये बात याद रखना। तो क्या लेंगे हम, यहाँ पर 4 लेंगे। तो ये 4 कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखना है कि 4 किसका वर्ग है। तो 4 देखो 2 का वर्ग है, तो ये 2 हम 3 बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। समझ में आया। अब देखो, इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और इसको अंदर वाले को क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। फिर क्या करेंगे, 3 में तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये उतारेंगे। तो दोनों अंक एक साथ उतारेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29। तो अब ये कितना हो गया, 329। अब क्या करना है, यहाँ पर कोई सा अंक रखना है। मान के चलो, यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 41। और यहाँ पर हमने क्या रखा, 1 रखा, तो इसमें 1 का ही गुणा करना पड़ेगा। अब मान के चलो 1 की जगह पे मैंने 2 रखा, तो यहाँ पर 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया। यहाँ पर जो अंक रखेंगे बस उसी का गुणा करना है। वो कहां तक जाना है, या तो 329 आ जाए या तो इससे कम, इससे आगे नहीं जाना है। तो यहां पर देखो, इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 किन दो अंकों का गुणा करने पर आएगा। तो देखो, 3 और 3 का गुणा करने पर इकाई अंक 9 आता है, और 7 और 7 का गुणा करने पर इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर देखो, हम अगर 3 रखते हैं तो इसमें 3 का ही गुणा करेंगे। तो ये देखो 329 के करीब नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 7 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो उसी में 7 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 47 गुणित 7। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 49 की 9, 80 का कितना रहेगा, 4। फिर देखो 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। मतलब कि यहाँ 7 रखने पर कितना आ रहा है, 329। और यहाँ पर भी 329 है। ध्यान रखना, ये 7 लिखे हैं तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 1 बार ये, 2 बार ये, और तीसरी बार कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो क्या आया, 7 का गुणा करने पर 329 आया। अब अंदर वाले को घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो देखो, शेष कुछ नहीं बचा, तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27। चलो बच्चों, अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब लेते हैं हम 1369 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो यहां पर देखो, 2 लाइन बना लेंगे, एक लाइन खड़ी एक लाइन आड़ी। फिर क्या करते हैं, हम लोग जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा कहां से बनाते हैं, पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये देखो, 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया, लेकिन ध्यान क्या रखना है, भाग हम आगे से देंगे। तो क्या है, 13 है, तो 13 में भाग देना है। तो यहां पर देखो 13 कहां पर आएगा, तो ध्यान रखो 9 और 16 के बीच में क्या आएगा, 13 ही आएगा। लेना कौन सा है हमें, हमेशा छोटा वाला। तो छोटा वाला क्या है, 9 है। तो 9 को यहां हम अंदर लिखेंगे। फिर देखेंगे कि 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो ये हम 3 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 और 3 बार 3 लिख देंगे। फिर क्या करना है, बाहर वालों को जोड़ना है और अंदर वालों को क्या करना है, घटाना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 13 में से 9 गया, कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा। फिर क्या करेंगे, ये जोड़ा एक साथ नीचे उतर जाएगा। ध्यान रखना, सिंगल अंक नहीं, जोड़ा उतरेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 69। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंक रखेंगे बस उसका गुणा वापस उसी में करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, इकाई अंक क्या है, 9 है। और 9 कब आता है, जब 3 गुणित 3 करते हैं 9 आता है, और 7 गुणित 7 करते हैं तब जाके इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो अब देखते हैं, देखो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63। और उसमें में 3 का ही गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 3 6 18, 189 आता है। इसके करीब नहीं है, या तो ये आ जाए या तो इसके पीछे, आगे नहीं जाना। तो हम यहाँ पर 7 रख के देखेंगे। 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। और उसी में फिर 7 का गुणा करेंगे। तो देखो 7 7 49, 49 की 9, हासिल का कितना आया, 4। 7 6 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे, 46। तो क्या रखने पर आ रहा है, 7 रखने पर। तो 7 हम 3 जगह पे रखेंगे, 1 2 और
3। अब देखो इन दोनों का गुणा करने पर जो आया वो अंदर रखेंगे, कितना आया 469। अंदर वाले को क्या करना है, घटाना है, बाहर वाले को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो यहीं पर ये सवाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो हमारा वर्गमूल कितना आया है, 37 आया है। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या निकालना हमको, 50,625 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो यहां पर हमने 2 लाइन खींच ली, पीछे से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, और आगे क्या बच गया, 5 अकेला बच गया। और भाग कहां से देते हैं हम, आगे से देते हैं। तो यहां पर देखो 5 है, तो 5 देखना है कहां पर आएगा। तो यहां पर देखो 5 4 और 9 के बीच में आएगा, यहां पर आएगा 5। तो ध्यान क्या रखना है, हमको लेना है छोटा वाला। छोटा वाला क्या आ जाएगा, 4। तो यहां अंदर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर देखना है ये 4 लिखा है, ये किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग होता है। तो यहां बाहर 2 लिखेंगे, कितनी जगह, 3 जगह। बाहर वाले को जोड़ते हैं और अंदर वाले को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। और 5 में से 4 घटाया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करना है, ये जोड़ा नीचे उतर जाएगा 0,6 का। तो कितना हो जाएगा, ये अब 106 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां पर जो अंक रखूंगा उसी का गुणा उसमें करूंगा। तो देखो 106 है, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, हमको 2 रखना पड़ेगा। वो 2 का ही गुणा करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 2 चौक 8। क्योंकि 3 रखेंगे तो इससे हम आगे निकल जाएंगे, हमको आगे नहीं निकलना है, इसके पीछे ही रहना है। तो यहां पर 2 रखा और 2 का ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84। वो अंदर लिखेंगे। वो ध्यान रखना है, ये जो 2 लिखा है हमको 3 बार लिखना है, 1 2 तीसरी बार यहां लिखेंगे। अब देखो बाहर वाले को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो 42 में 2 जोड़ा, कितना हो जाएगा, 44। और इसको क्या करते हैं, अंदर वाले को घटाते हैं। 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। और 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। अब ऊपर से और जोड़ा उतार लेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंक रखेंगे उसी का गुणा करेंगे और हमको जाना है 2225 तक। देखो इकाई अंक 5 है, तो किसका यहाँ गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 आता है। 5 में 5 का गुणा करते हैं तब जाके इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम, ये 44 के बाद में हमने 5 रखा। 5 रखा है तो 5 का ही गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 5 का गुणा करेंगे। देखो 5 25 की 5, हासिल का कितना, 2। 5 चौक 20 और 2 22 की 2, हासिल का फिर 2। 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 रखने पर कितना आ रहा है, 2225। तो यहाँ 5 रखा तो यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 3 जगह रखना है। अब उसके बाद देखो इसमें 5 का गुणा करने पर क्या आया, उसको अंदर लिखेंगे। तो 2225 अंदर वाले को घटाते हैं, बाहर वाले को जोड़ते हैं। तो यहाँ घटा लिया, तो घटा लिया तो शेष कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो आगे जोड़ के हमको सवाल नहीं करना है, हमारा सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल कितना आया, 225।